Hello +1 class. Today we are going to start our topic, that is the native people lost their land according to the chapter displacing indigenous people, and this topic is from page number 221 to page number 223. So क्या हो रहा था, कहते कि यूएसए में फोर्स किया जा रहा था नेटिव पीपल को. नेटिव पीपल मतलब जो वहाँ पर पहले से ही रह रहे थे या जिनका बर्थ प्लेस था या जो सेटल हो गए थे उस जगह पे, उन्हें क्या किया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था कि ये लोग क्या कर जाएं, मूव कर जाएं, यानी अपनी लैंड को छोड़कर चले जाएं. और उन्हें ऐसी ट्रीटीज साइन करवाई जा रही थी. ट्रीटीज मतलब एक तरह का अग्रीमेंट हम ले सकते हैं. ऐसी ट्रीटीज उन्हें फोर्सफुली साइन करवाई जा रही थी जिससे उन्हें अपनी लैंड जो थी वो सेल करनी पड़ रही थी, और उसके बदले जो उन्हें प्राइसेस दिए जा रहे थे दे आर टोटली अनफेयर, यानी बहुत ही लो प्राइसेस पे उन्हें अपनी लैंड सेल कर कर वहाँ से मूव करना पड़ रहा था. कहाँ से? यूएसए से, जो किनका प्लेस था, नेटिव पीपल का प्लेस था. ये वहाँ के इंस्टेंसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं जहाँ अमेरिकन्स मीन्स, यहाँ पे जो अमेरिकन्स वर्ड है वो उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो यूरोपियंस थे यूएसए के. उनको क्या कहा गया है? अमेरिकन्स कहा गया है. उन्होंने क्या किया? चीट किया. क्या किया? चीटेड किया नेटिव पीपल को, और उनसे उनकी लैंड ले ली, और लैंड लेने के लिए उन्हें जो प्राइसेस दिए गए दैट वर लो प्राइसेस, यानी बहुत ही अनफेयर जो था वो वहाँ पे सिस्टम किया गया था नेटिव पीपल के साथ. और साथ ही साथ जो हाई ऑफिशियल्स थे, यानी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी इस चीज़ को बिल्कुल ही फेयर बताया. इन्होंने कुछ इसको ये नहीं कहा कि ये गलत चीज़ है या रोंग हो रहा है नेटिव पीपल के साथ. उन्होंने भी क्या किया था, इस चीज़ को फेयर बताया था. रोंग डिस्क्रिप्शन इसके बारे में उन्होंने नहीं कही थी. ये भी देखा गया कि एक वहाँ पे जगह थी, एक एपिसोड की बात की गई है हमारी बुक में. वो एपिसोड है जॉर्जिया जगह की, और ये एक यूएसए की स्टेट है. जॉर्जिया बोलो या कुछ भी बोलो, स्टेट ऑफ यूएसए, ये एक यूएसए की प्लेस है. वहाँ पे क्या हो रहा था, ऐसा कहा गया कि एक चिरोकी नाम की ट्राइब हुआ करती थी. ऐसा कहा गया कि चिरोकी जो थे वो उन्हें स्टेट लॉ जो है गवर्न कर रही है, यानी उन्हें इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं स्टेट लॉज के द्वारा. लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था. वो जो थे राइट्स ऑफ सिटीजन भी एंजॉय नहीं कर पा रहे थे. कैसे? देखो, जो उनकी लैंड थी फोर्सफुली उनसे ली जा रही थी लो प्राइसेस से, और उसके लिए ऑफिशियल्स ने क्या कहा कि ये जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, यानी इसमें कुछ भी गलत नहीं है. तो इस तरह से जो उनके राइट ऑफ सिटीजन्स थे वो भी उनसे नहीं मतलब उन्हें नहीं दिए जा रहे थे, वो उसका यूज़ नहीं कर सकते थे. कौन? चिरोकी ट्राइब, जो एक जॉर्जिया जगह के नाम की ट्राइब है जो यूएसए की एक स्टेट मानी जाती है. फिर क्या हुआ था, 1832 का जब टाइम पीरियड आया तो एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट ली गई. एन इम्पॉर्टेंट जजमेंट वाज पास्ड. उस जजमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो यूएस के चीफ जस्टिस थे, कौन थे जिन्होंने ये जजमेंट पास की थी, जिनका नाम था जॉन मार्शल. क्या नाम था? जॉन मार्शल. उन्होंने ये कहा था कि जो चिरोकीज हैं, यानी ये जो ट्राइब जिन्हें राइट ऑफ सिटीजन्स भी नहीं मिले थे, इन्हें एक अलग सी डिस्टिंक्ट कम्युनिटी डिक्लेयर कर दिया गया था, जिनका कोई वजूद ही नहीं था. उनकी खुद की एक टेरिटरी है, और इस एरिया में उनके लिए कोई भी लॉ वगैरह नहीं है. तो एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे वहाँ के, ऐसा एक लॉ पास किया गया था, जजमेंट पास किया गया था चीफ जस्टिस जॉन मार्शल के द्वारा. और एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था एंड्रयू जैक्सन. उन्होंने क्या किया था, चिरोकीज़ के लिए लड़ाई की थी, यानी उनकी पॉलिटिकल प्रिविलेज के लिए या इकोनॉमिक प्रिविलेज के लिए उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्ट किया था.
और फिर क्या हुआ था, एक जजमेंट और पास की गई थी, ऑर्डर किया गया था कि जो चिरोकीज हैं उन्हें वहाँ से क्या कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए। और वो उनकी जो शिफ्टिंग थी वो कहाँ कर दी गई थी, ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट में। कहाँ कर दी गई थी, ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट में। तो 15,000 चिरोकीज जो थे, पीपल जो थे, उन्हें फोर्स किया गया मूव करने के लिए, यानी उन्हें वहाँ से भेजा गया कहाँ, ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट में, जिसमें से जो इसका यानी 15,000 का जो क्वार्टर है, यानी 25% ऑफ 15,000 जो लोग हैं वो उनकी जो थी डेथ हो गई थी इस शिफ्टिंग के दौरान और इस सारे सीन के दौरान। और इस चीज़ को क्या कहा गया था, ट्रेल्स ऑफ टीयर्स कहा गया था, यानी उनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया था, उनके जो आंसू थे वो पीछे रह गए थे। तो ये सारा सिलसिला जो था वो नेटिव पीपल के साथ किया गया था, किसके द्वारा, अमेरिकन्स के द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड थी, हाई ऑफिशियल्स भी इंक्लूडेड थे। अमेरिकन्स उन लोगों को कहा गया जो यूएसए में यूरोपियंस थे। अब बात आती है कि इनकी जो शिफ्टिंग थी वो क्यों की गई। ऐसा कहा गया कि ये जो लोग हैं, यानी ये जो नेटिव्स हैं, ये बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं है इस लैंड पे ऑक्यूपाई करने के लिए, यानी ये जो लैंड है ये इनके लिए नहीं बनी। ये लैंड को अच्छे से, यानी इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं करते, इसलिए इनको ये बिल्कुल भी वर्दी नहीं है इस लैंड पे रहने के लिए। ऐसे एक्सक्यूजेस जो थे वो दिए गए थे नेटिव पीपल के लिए। ये भी कहा गया था कि ये जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं और ये अपने काम जो हैं वो ढंग से नहीं करते हैं, अपनी क्राफ्ट स्किल नहीं दिखाते हैं जिससे मैक्सिमम गुड प्रोड्यूस की जाए, मार्केटिंग की जाए। यानी ये लेज़ी हैं, ये अपना मतलब इंडस्ट्रियल आउटपुट नहीं दे रहे, क्राफ्ट स्किल को शो नहीं कर रहे और लैंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। इस वजह से ये जो है इस लैंड पे डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं है। तो इस तरीके से उन्हें वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था। किन्हें शिफ्ट कर दिया गया था, नेटिव पीपल को शिफ्ट कर दिया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, अमेरिकन्स के द्वारा किया गया था। और ये सारा का सारा एक्ट जो है वो फोर्सफुली किया गया था। इस सारे सिलसिले में ये कहा गया था कि ये जो लोग हैं वो डिज़र्व करते हैं मरने के लिए, यानी डिज़र्व टू डाई आउट। दे आर नॉट डिज़र्व टू बी अलाइव्ड, दे आर डिज़र्व टू बी डाई आउट, ऐसे उन्हें कहा गया था। और वहाँ से जो वाइल्ड बाइसन थे उन्हें भी वहाँ से किल कर दिया गया था। जैसे हमने पढ़ा था कि वाइल्ड बाइसन को वहाँ पाए गए थे। और प्रिमिटिव मैन को भी डिसअपियर कर दिया गया था, जैसे कि प्रिमिटिव एनिमल को डिसअपियर कर दिया जाता है। एक फ्रेंच मैन ने अपनी लैंग्वेज में ये बात को डिस्क्राइब किया था। तो जो नेटिव्स थे उन्हें कौन सी डायरेक्शन में मूव कर दिया गया था, वो कर दिया गया था वेस्ट वार्ड में, यानी वेस्ट की तरफ उन्हें भेज दिया गया था। और ये कहा गया था जैसे कि ये जो नेटिव है अगर वो किसी लैंड पर अब ऑक्यूपाई कर रहे थे वेस्ट की तरफ, अगर उस लैंड पे क्या किया जा रहा है, कोई मिनरल पाया जा रहा है या इन्होंने कोई मिनरल गेन किया, तो वहाँ से भी उन्हें क्या कर दिया जाता था, शिफ्ट कर दिया जाता था। यानी यूरोपियंस जो थे वो एक तरह के ग्रीडी थे, वो सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहे थे, उनमें ह्यूमैनिटी नाम की ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी। वो सिर्फ अपना फ़ायदा ढूंढ रहे थे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमैनिटी जो थी वो वहाँ से ख़त्म हो जा रही थी। तो जो उन्हें ऑक्यूपेशन के लिए लैंड दी जा रही थी छोटी छोटी, उस लैंड को उन्होंने रिजर्वेशन डिक्लेयर किया और वो लैंड जो थी वो उन्हें बिना फ़ाइट के दी गई, यानी कोई फ़ाइट नहीं हुई थी नेटिव पीपल के लिए, उन्हें वो लैंड दे दी गई थी। यही आज का टॉपिक था जिसमें हमने सिर्फ यही सीखा जो नेटिव पीपल थे उन्होंने अपनी लैंड को कैसे खोया। वो कैसे खोया था, अमेरिकन्स जो थे उन्होंने फोर्सफुली जो थी नेटिव पीपल से लैंड ले ली थी और उनके लिए जो प्राइसेस दिए गए वो काफ़ी लो दिए गए थे और उन्हें वेस्ट वार्ड की तरफ शिफ्ट कर दिया गया था। अगर उस एरिया में भी उन्हें कोई मिनरल या कोई ऐसा एक्सपेंसिव
प्रोडक्ट मिल जाता था तो उन्हें भी वहाँ से फिर से शिफ्ट कर दिया जाता था और यूरोपियंस जो थे वो अपनी सेटलमेंट वहाँ पर बना लेते थे। तो इस तरह का जो टॉपिक था वो हमने आज डिस्कस किया। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इतना कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं था एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सो after discussing this topic, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely. Don't forget to pray for everyone. See you in next video. Till then, take care. Thank you.